Hi friends, welcome to Electricity Market in India and on Sunday we are back with a new topic. आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो मेरे को व्हाट्सएप में एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर व्हाई दिस पावर सेक्टर इज ऑलवेज इन लॉस। इतना ज़्यादा ड्यूज क्यों है पावर सेक्टर में कि गवर्नमेंट को बार बार में आके आपको 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 1,25,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज देना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हर साल हम देख रहे हैं उदय स्कीम आ रहा है। कोई एक नया स्कीम हर साल अनाउंस करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू बेल आउट दिस सेक्टर। सो ऐसा क्यों होता है रेगुलरली? व्हाई दिस सेक्टर इज नॉट सो प्रॉफिट मेकिंग? इसमें इतने सारे इतना पैसा जुड़ा हुआ है, इतने लोग काम करते हैं, बट फिर इस सेक्टर में इतनी इश्यूज क्या हैं जी बार बार आके सेंट्रल गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ रहा है? तो आज मैं छोटे में समझाता हूँ कि ये इशू क्या है, इतने दिन इतने इतनी लॉसेस क्यों होती है इस सेक्टर में, एंड इसको बेल आउट करने का क्या उपाय है और इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का क्या उपाय है। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो प्रेजेंटेशन एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल and hit the like button if you like this video, today's video. So let's try and understand this concept कि डिस्कॉम्स इतनी लॉस क्यों करती हैं। इस सेक्टर में इतना मेजर लॉस डिस्कॉम्स की वजह से है। तो डिस्कॉम्स क्यों लॉस करती है? डिस्कॉम का मेन काम है एक तरफ से पावर खरीदना और एक तरफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसीलिए नाम डिस्कॉम बोलते हैं। सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर। एक तरफ से पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू वो पावर खरीदती है और दूसरी तरफ वो उस पावर को बेचती है। किसको बेचती है? रेसिडेंशियल कस्टमर, जैसे हमारे घरों में लाइट आती है। देन और किसको बेचती है? इंडस्ट्रियल कस्टमर को बेचती है, कमर्शियल कस्टमर को बेचती है, एग्रीकल्चरल लोड होता है वहां बेचती है, रेलवेज को बेचती है। सो देयर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर जिसको वो पावर बेचती है। तो आइडल सिनेरियो में क्या होना चाहिए कि सपोज इसने इस तरफ से अगर 4 रुपए की पावर खरीदी जनरेटर्स को, और इस तरफ जनरेटर्स कौन कौन है? ये थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो सकते हैं, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है। तो इस तरफ से वो पावर खरीद रहे हैं एट डिफरेंट टैरिफ, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, जो भी टैरिफ है उसमें इस तरफ से वो पावर खरीद रहे हैं। इस पावर को जब वो खरीद रहे हैं तो इसके साथ वो अपना खर्चा भी जोड़ते हैं, अपना सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, ओएनएम का खर्चा, कैपेक्स का खर्चा, सब कुछ जोड़ने के बाद ये जो सपोज 3 रुपए की पावर इस तरफ से आई जो जनरेटर्स लोगों से उसने खरीदी, उसके ऊपर उन्होंने अपना खर्चा चढ़ाया सपोज और 2 रुपए। तो ये जो रेट बना 5 रुपए, इसके ऊपर वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो हो गया मेरा पावर परचेज कॉस्ट प्लस माई O&M कॉस्ट, देन आई एड अनदर 15% टू 14 to 15% ऑफ रिटर्न विच आई एक्सपेक्ट। तो ये 14-15% और मैंने जोड़ दिया इस 5 रुपए के ऊपर। इसके बाद जो पावर का रेट बना वो अब मैं इसको सेल करूंगा इस साइड में। किसको? रेसिडेंशियल कस्टमर को, कमर्शियल को, इंडस्ट्रियल को, एग्रीकल्चर को, होर्डिंग्स को, ऑल दिस कैटेगरीज को मैं सेल करूंगा। और अगर आइडल सिनेरियो में ये लोग टाइमली अपना बिल पेमेंट करेंगे और मेरे पास उनकी तरफ से पैसा आएगा, तो आइडियली हर डिस्कॉम इंडिया में, हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडिया में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑन पेपर। कि अगर मैंने 100 रुपए का पावर खरीदा, उसके ऊपर मैंने अपने खर्चे जोड़े 20 रुपए, तो 120 रुपए के ऊपर मैंने और 14% रिटर्न पकड़ा, तो 130-40 रुपए में मैंने बेचा और वो पैसा वापस आ गया, तो मैं बेसिकली 10-15 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। बट ऐसा हो नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द डिस्कॉम्स इंडिया में लॉस में है, और वो छोटा मोटा लॉस नहीं है, ये लॉस हजार करोड़ों में इसका लॉस है। तो ये क्यों होता है? इसका बेसिक इनकी होने की वजह मैं बताता हूँ एक एक करके। नंबर वन, कि आपका जो बिजली का बिल आता है वो बेस्ड ऑन एक टैरिफ ऑर्डर के ऊपर होता है। तो टैरिफ ऑर्डर क्या चीज होती है? टाइम टू टाइम आपको हर स्टेट को अपने स्टेट के रेगुलेटरी कमीशन के पास जाना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि मैं इतने रेट्स में पावर खरीद रहा हूं और ये मेरे खर्चे हैं, आप मेरे को एक निर्धारित टैरिफ बताइए जो कि मैं अपने कंज्यूमर से ले पाऊं। और जो रेगुलेटरी कमीशन होता है वो टैरिफ ऑर्डर पे डिफाइन करता है कि अच्छा अब आप इस कस्टमर से इतना लीजिए, इस कस्टमर से इतना लीजिए। ये चीज हर साल होनी चाहिए, बिकॉज हर साल आपका जो पावर परचेज कॉस्ट है वो बदलता रहता है। लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में जो टैरिफ ऑर्डर है वो समय पे नहीं आता है। कई कई स्टेट में तो 4-5 साल से पुराना टैरिफ ऑर्डर चल रहा है। तो हो क्या रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको इस तरफ जो जनरेटर्स हैं
उसको तो टाइमली पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन इस तरफ से वो अंडर रिकवरी कर रहा है, मतलब जितना पैसा कस्टमर से लेना चाहिए उतना ना लेके पुराने टैरिफ ऑर्डर पे पावर का बिल बना रहा है और पैसा रिकवर कर रहा है। तो ये तो पहली वजह हो गई कि अंडर रिकवरी ऑफ योर एक्चुअल पावर परचेस कॉस्ट, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स नुकसान में है। तो इसमें क्या, इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट है आपको हर साल टैरिफ ऑर्डर बनाना है। आपको रेगुलेटरी कमीशन में हर साल अपना टैरिफ ऑर्डर रिवाइज करके फाइल करना है। कई स्टेट्स में मल्टी ईयर टैरिफ का भी कंसेप्ट है, मतलब एक साथ 3-4 साल का टैरिफ ऑर्डर एक साथ आता है। दैट इज ऑल्सो फाइन। कई स्टेट्स में वो टाइमली हो रहा है मल्टी ईयर टैरिफ। अगर वो भी होगा तो डिस्कॉम्स के लॉसेस कम हो जाएंगे। जो सेकंड इशू है ऑन द लॉसेस ऑफ डिस्कॉम इज अंडर बिलिंग। अंडर बिलिंग क्यों होता है? क्योंकि वो स्पेशल स्टेट्स जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल है, कई जगहों में तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स भी सही से नहीं लगे हैं, और या कई जगहों में लगे हैं तो वहां पे उसकी जो बिजली का बिल देखने के लिए भी कोई नहीं जाता है और उसको रिपोर्ट भी नहीं करता है। प्लस जब बिल रेज हो जाते हैं उसको कस्टमर पे नहीं करते तो कोई रिकवरी एजेंट भी नहीं है वो जाके उसको रिकवर करे। तो ये जो अनबैलेंसिंग है, बिल टाइम पे रेज करना और टाइम पे पेमेंट रिसीव करना, रिकवर करना फ्रॉम कस्टमर, ये चीज भी मिसिंग है कई स्टेट्स में। और स्पेशली क्यों मिसिंग है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर वो रेट बढ़ा देती है या फिर बहुत ज्यादा दबाव डालती है कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए, तो हमने देखा है कि सरकारें बदल जाती हैं कई स्टेट्स में। सो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा इंडियन कस्टमर्स का कि हमें टाइम पे बिल पे करना है, और माइंडसेट पॉलिटिकल नेताओं का भी नहीं चेंज होगा कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रन करना है, नॉट एज ए पॉलिटिकल एजेंडा, तब तक ये डिस्कॉम्स के लॉसेस चलते रहेंगे। तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहेगा, ना कि एक सर्विस एंटिटी की रूप में काम करेगा। जो तीसरा इशू है जो अंडर रिकवरी ऑफ दिस ऑफ द ह्यूज लॉसेस इज दैट इन डिस्कॉम्स ने ह्यूज लोन ले रखे हैं बैंक से, और बैंक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है एक इंटरेस्ट पे करना। सो अगर आप देखें इन डिस्कॉम्स के लॉसेस, तो उसमें मेजॉरिटी 30 से 40% तो इनका सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट जाता है। मतलब प्रिंसिपल तो पे करना ही है, इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करना है, और ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हर साल बढ़ते ही रहते हैं। मतलब हो सकता है एक डिस्कॉम का कोई नया पावर सेक्रेटरी आया, कोई नया आईएएस ऑफिसर आया, बहुत एक्टिव आया, उसने अपने टैरिफ ऑर्डर टाइम पे निकाले, उसने बिलिंग एकदम टाइम पे चालू कर दी और उसका रिकवरी भी अच्छा आने लगा, बट फिर भी वो डिस्कॉम लॉस पे रहता है बिकॉज उसके प्रीवियस जो इंटरेस्ट पे आउट्स हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, माउंटिंग हो जाते हैं बैंक्स को, जो उनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना है वो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। सो टाइम टू टाइम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स नए रिलीफ पैकेज लाती है, जैसे उदय स्कीम, उदय 1, उदय 2, एंड अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू स्पेशल पैकेज 90,000 करोड़ की घोषणा की है फॉर स्पेशली फॉर पावर सेक्टर। सो जब तक हमारी पावर सेक्टर टोटली मॉडर्नाइज नहीं हो जाती, टाइमली टैरिफ ऑर्डर नहीं बनाती, रिकवरी ऑफ बिल्स नहीं करती, तब तक ये चीज चलता ही रहेगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट आई होप धीरे धीरे लॉट ऑफ स्मार्ट मीटर्स विल कम एंड lot of new innovation will happen in power sector which will make sure that these distribution companies are self sufficient and they run on their own. So friends, I hope आपको idea लगा कि what goes into making the tariff orders and what goes into making the distribution company self reliant. So in case आपके और भी कुछ आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड अगर आपको और कोई नए टॉपिक्स के ऊपर जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, बाय।